सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं रॉयल एनफील्ड के शोरूम और हमारी देखिए बाइक बिल्कुल रेडी है डिलीवरी के लिए। बाइक बिल्कुल तैयार खड़ी है। आज हम लोग बहुत लेट हो गए, पता नहीं ये लोग पेपर वर्क कर रहे थे इसलिए बहुत रात हो चुकी है। अभी करीबन 8 बज रहे हैं और अब हमको गाड़ी की डिलीवरी मिल रही है। सो दिस इज़ द व्हीकल। ये वाला लाख ब्लू कलर है, बहुत शानदार कलर है यार। बाइक बहुत टॉप नॉच लग रही है, उस कलर से बाइक बहुत शानदार लग रही है। जब ये डिलीवरी कोई आती है ना तो दो दिन मैंने लेके एक मिनट गौरव इधर आ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है यार कि ना नहीं कि नहीं प्रॉब्लम कैसे हो सकती है यार। अब लेने वाले का तो बिल बैठ जाता है ना भाई, चाहिए काफ़ी जगह लंबी होती है। और नहीं तो क्या यार। आदमी अपनी मेहनत की तो भाई कैसी फीलिंग है अभी तक? ब्रांड हमारी बड़ी है। सुबह से आज हम लोग बाइक की डिलीवरी लेने आए हैं। टाइम हो चुका है 7, साढ़े 7, 8 बज रहे हैं, रात हो चुकी है पूरी। और जैसे बाइक लेने आए, बाइक पे बैठे, स्टार्ट किया बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही है। पता नहीं अभी क्या इशू है, लोग देख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, फिर देखते हैं अभी क्या पता लगता है। बस हम लोग ये चाहते हैं कि आज हम लोग बाइक घर पे ले जाएं अच्छे से बस। सो फाइनली भी अभी हम लोगों ने बाइक की डिलीवरी ले ली है, लेकिन हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। नई की नई बाइक, बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज थी, बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही यार। तो बहुत गंदा फीडबैक है वाला। और हमने बाइक ली है रॉयल एनफील्ड चौराहा के शोरूम से। यहाँ का कुछ समझ में नहीं आया हमें चक्कर बिल्कुल भी, और वी आर नॉट सेटिस्फाइड। विशाल भैया, आर यू सेटिस्फाइड? नॉट इवन 1% भी मतलब मज़ा नहीं आया। डिलीवरी के टाइम पे एक जेस्चर होता है, वो कुछ दिखाई नहीं, बस बाइक बना दी और बोला कि जाओ बस। तो वी आर नॉट इवन हैप्पी। पीडीआई के नाम पे गाड़ी को कपड़ा मारने का पीडीआई नहीं होता है। बैटरी भी चार्ज नहीं कर रखी थी इन्होंने। बिल्कुल। तो पीडीआई में इनने कुछ भी नहीं करा, सिर्फ वो साफ करा व्हीकल, दैट्स इट। बाकी पूरी की पूरी बाइक, यहाँ से अभी भी बाइक में स्क्रैच है। ये पूरा भी जो दिख रहा है आपको खराब है, यहाँ पे स्क्रैच आपको दिख रहा होगा। अभी मैं सुबह आपको अच्छे से दिखाऊंगा। तो पूरी बाइक में कुछ मज़ा नहीं आया हमको। डिलीवरी बहुत सबसे अभी तक की सबसे बकवास डिलीवरी थी वाली बाइक की है। सो दैट्स इट। बाकी सुबह आपको अच्छे से और रिव्यू देंगे बाइक का। अभी पहले हम वो काम करते हैं जिसके लिए यहाँ पे आए हैं। तो विशाल जी, कैसा रहा आपका अनुभव? तो अभी आते आते एक दुर्घटना और घटित हुई हमारे विशाल जी के साथ। विशाल भैया का जो कैमरा है, उसका जो एडाप्टर माइक कॉफ़ी, तो विशाल भैया का जो कैमरा है, उसका जो जैक है माइक का, वो भी टूट गया। तो अब वो अपना दुख माइक के ज़रिए जाहिर नहीं कर पा रहे। तो मैं कोशिश करूँगा उनका दुख यहाँ पे बताने की आपको। तो अभी हम बताते हैं आपको जो प्रॉब्लम है वो क्या आ रही है। देखो, जैसे इसका सस्पेंशन हम लोग दबा रहे हैं या किसी बम्प के ऊपर जा रही है, तो ये वाली आवाज़ इसके अंदर से आ रही है। अब ये सस्पेंशन में दिक्कत है या और क्या ही चीज़ है, इसी को चेक करने हम लोग आए। इसमें से भी आ रही है ना। ओके गाइस, तो अभी आपने देखा हम लोग डीलरशिप पे गए थे, फिर से हमें बहुत प्रॉब्लम आई जब से हमने वाली गाड़ी अभी ली है। तो हम विशाल भैया से ये पूछते हैं कि क्या दिक्कत इनको अभी तक आई है बाइक लेने में। तो विशाल भैया बताइए क्या क्या दिक्कत आई है अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल यार, बेसिक जो चीज़ें होती हैं बाइक में वो ही तैयार नहीं थी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। पीडीआई हम जिसको बोलते हैं, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, तो वो डिलीवरी से पहले जब कस्टमर को बाइक प्रोवाइड की जाती है डिलीवरी के टाइम पे, तो वो सारी बेसिक चीज़ें चेक की जाती हैं। जैसे बैटरी हुआ, बेसिक चीज़ बता रहा हूँ मैं, बैटरी, ब्रेक्स और फ्यूल, टायर प्रेशर, ये सब चेक करना होता है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन में। बट ये सब कुछ भी नहीं किया हुआ था।
उनके हिसाब से प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन का मतलब ये है कि कपड़ा मार दिया बाइक पे, वो हो गई PDI चेक। तो जब मैं डिलीवरी लेने गया अपनी बाइक की, तो उन्होंने चाबी दी और जो भी इनॉग्रेशन सेरेमनीज़ जो होती हैं वो सब किया उन्होंने बाइक का। बट जब उन्होंने कहा कि स्टार्ट कीजिए, तो वो बाइक सेल्फ ही नहीं ले रही थी। तो सेल्फ नहीं ले रही थी बाइक, तो इसका मतलब सिंपल सा यही है कि बैटरी नहीं है चार्ज, बिल्कुल डेड पड़ी थी बैटरी। और फिर चेक किया, जंप स्टार्ट किया, तो फिर जाके स्टार्ट हुई बैटरी। तो अच्छा नहीं लगा मुझे डिलीवरी का जो भी प्रोसेस था। और मैंने बाइक कैश में ली है इसीलिए कि सारा प्रोसेस स्मूथ हो, एकदम ना रेडी टू गो हो सारी चीज़ें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला मुझे यहाँ पे। मतलब और भी डीलरशिप्स थे, लेकिन मैं कंपनी स्टोर पे गया, डीलरशिप पे नहीं गया मैं। रॉयल एनफील्ड के कंपनी स्टोर पे गया था मैं। तो वहाँ पे तो और ज़्यादा नुकसान हो गया मुझे। ना कोई डिस्काउंट मिलेगा आपको वहाँ पे, ना कोई आपको ऑफ़र मिलेंगे, कोई चीज़ का किसी चीज़ की हेल्प नहीं मिलेगी। ऊपर से कस्टमर सेटिस्फेक्शन ज़ीरो है, ज़ीरो। डीलरशिप पे आप जाएंगे किसी, तो वहाँ पे आपको फिर भी अच्छा ट्रीट किया जाएगा, आपको अच्छा लगेगा कि यार मैं बाइक ले रहा हूँ, कोई इतनी महंगी बाइक ले रहा हूँ, 2-2.5 लाख रुपए खर्च कर रहा हूँ, तो आपको अच्छा फ़ील कराएंगे। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था ना, एकदम कोल्ड वार्म, कोल्ड वेलकम, एकदम कोल्ड डिलीवरी, कोई एक्साइटमेंट नहीं और कोई मतलब हैम्पर्स नहीं, कोई रिबन कटिंग नहीं, कुछ नहीं, किसी भी तरह का कोई एक होता है सेरेमनी, कुछ भी नहीं था वो। तो पहला तो यही स्टार्ट हो गया। फिर बाइक में इशू आने लग गया, हैंडल बार टेढ़ा था इसका, टायर प्रेशर नहीं थे बिल्कुल भी, एकदम डाउन पड़े थे टायर प्रेशर दोनों, तो बबलिंग कर रहा था हैंडल। मतलब ये मैं डिलीवरी के बाद बता रहा हूँ आपको, जब मैंने पहली बार डिलीवरी ली उसके बाद ये इश्यूज़ थे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कंपनी को चेक करके रखना चाहिए था बिफोर द टाइम ऑफ डिलीवरी, बट ये नहीं था। और मैं बोल के गया था, जो बंदा डिलीवरी का इंस्पेक्शन करता है, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करता है, उसको मैं बोल के गया था स्पेशली कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, बाइक रेडी हो कंडीशन में। उसने कहा हाँ भैया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब ध्यान रखूँगा। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो सिर्फ बोलने का ही होता है। फिर मैंने ये उनसे शेयर भी किया, ये फीडबैक सारा शोरूम वालों से। उनका ये एक ही जवाब था, सॉरी 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 सर सॉरी। सॉरी से मेरा भरपाई नहीं हो रही ना नुकसान की, जो मेरे को नुकसान हुआ है और जो मुझे बुरा फील हो रहा है। इट इज़ नॉट गोइंग टू फुलफ़िल दैट, है ना। ब्रेक्स नहीं लग रहे थे अच्छे से, आगे का फ्रंट ब्रेक तो इतना, मतलब अभी भी ऐसे आवाज़ आती है जैसे ब्रेक पैड घिस गए हों, इस तरह की आवाज़ आती है इसकी फ्रंट ब्रेक में से। रियर सस्पेंशन में से आवाज़ आ रही है, जैसे आपने देखा था वीडियो में। तो ये सब नई बाइक का बता रहा हूँ इशू मैं आपको, नई बाइक में ये सब नहीं होना चाहिए एटलीस्ट। बट यही था इसका, जो भी बाइक मैंने यही सोच के ली थी कि हिमालयन है, रगेड बाइक है, रफ़ एंड टफ, ऐसा कोई इशू नहीं होगा। और अब इम्प्रूवमेंट भी किया है कंपनी ने अपने प्रोडक्ट में और क्वालिटी में, बट ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे एज सच कोई इम्प्रूवमेंट। वही सारी चीज़ें हैं रॉयल एनफील्ड के साथ जुड़ी हुई जो आप सुनते आ रहे हैं। और ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कह रहा हूँ। इससे पहले मैं KTM चलाता था 390 RC, और बहुत रफ़ चलाता था और बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे उसके मेरे, और रफ़ एंड टफ़ चली है वो मुझे। रेडी टू रेस उसका जो स्लोगन है वो उस पर खरी उतरी है, कभी कोई इशू नहीं आया मुझे इस पर। तो यही था इशू एक इस बाइक का, हार्ले और रॉयल एनफील्ड के साथ। और मैं और यही कहना चाहूँगा कि शोरूम वालों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे, और इनको बाइक्स ज़्यादा सेल होती हैं इनकी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रायोरिटी नहीं दें किसी कस्टमर को और उनका जो भी इशू है उसको रिज़ॉल्व नहीं किया जाए। बिल्कुल कोल्ड वेलकम है और अनसेटिस्फैक्ट्री परचेज़ रही है मेरी टोटल ऑल। तो शायद मैंने अभी जैसा फीडबैक दिया, गाड़ी का कैसा फीडबैक था, डीलरशिप का कैसा फीडबैक था, तो वो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है अपनी बाइक डिलीवरी से, और बाइक में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो तब भी आप अपनी कोई बाइक परचेज़ करें तो उसका अच्छे से PDI आप खुद भी करें, और वहाँ पे जो PDI करते हैं उनसे वापस से PDI आपके सामने करवाएं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, जैसे अभी दिक्कत हमें आ रही है। बाकी बाइक काफ़ी अच्छी है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो ये मेजर इशू है ये PDI में सॉल्व। अभी वापस से कल हम लोग स्टोर जाएंगे और फिर पूरा ये बाइक अच्छे से हो जाएगी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मुझे। कि कभी भी बाइक आप किसी डीलरशिप से ही लेना,
कंपनी स्टोर का अगर आपको पता है कि ये कंपनी स्टोर है, वहाँ से मत लेना। आपको कोई डील नहीं मिलेगी, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, सर्विसेज अच्छी नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो कंपनी से डायरेक्ट कनेक्शन में होते हैं वो, और उनका कोई रेटिंग नहीं होती, उनका कोई फीडबैक नहीं दे सकते आप, क्योंकि कंपनी उसको ऑपरेट कर रही है। और डीलरशिप में क्या होता है कि डीलरशिप अपना एक अलग कंपनी से फ्रेंचाइजी लेता है और उसको फिर सारी चीज़ें अपने KPI सारे मेंटेन रखने पड़ते हैं। तो वो अगर मेंटेन नहीं रखेगा तो उसकी रेटिंग ख़राब हो जाएगी, और रेटिंग ख़राब हो जाएगी तो कस्टमर्स को इंटरेस्ट नहीं आएगा उस डीलरशिप में, तो वो अपना ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो मेरा ये एक मानना है कि ये कंपनी स्टोर से लेके बहुत बड़ी गलती की मैंने, और वो कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी यही कह रहे थे मुझे कि सर आपने कंपनी स्टोर से लिया है और डीलरशिप आपको डिस्काउंट दे सकता था, हम नहीं दे सकते। तो ये तो एक तरह से नुकसान ही हुआ है मेरा, और किसी चीज़ में आपको बेनिफिट नहीं है कंपनी स्टोर से लेने में। तो आई वुड रिकमेंड कि आप कंपनी स्टोर से ना लें, पता करें कि ये सर डीलरशिप है या कंपनी स्टोर है। और मैं उस कंपनी स्टोर का एड्रेस भी डाल दूँगा लिंक में और नीचे, ताकि आपको आइडिया रहे कि जयपुर में अगर आप कभी जा रहे हैं बाइक परचेज़ करने रॉयल एनफील्ड की, तो उस स्टोर से ना लें जो कंपनी स्टोर है सिविल लाइंस में। बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस रहा है मेरा इसमें, और मैंने पहले भी अपने एक दोस्त को 2016 में एक हिमालयन दिलवाई थी, उसका अगले ही दिन फ्यूल टैंक लीक हो रहा था, उसी शोरूम से दिलवाई थी। और ये मैंने उनसे शेयर भी किया था कि ये मैंने पहले यहाँ पे परचेज़ की थी और ये इशू आया था। तो उन्होंने कहा कि सर वो कोई एक बाइक में आ जाता है इशू, हर बाइक में नहीं होता। बट इसमें भी वही सेम इशू था जो मैंने उनसे पहले शेयर किया था, और ये कहा भी था कि इस बाइक में ऐसा ना हो, चेक कर लीजिएगा। उन्होंने कहा नहीं सर आप टेंशन फ्री रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट ये सब बोलने की बातें हैं, जब तक आप बाइक के पैसे नहीं देते हैं, जब तक ये आपके पास अच्छे से बात की जाएगी, आपकी बातें सुनी जाएगी। जैसे ही आपने पैसे पे कर दिए उसके बाद आप चक्कर काटते रहेंगे और वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आएगा। ये होता है कंपनी स्टोर में, और डीलरशिप में ऐसा नहीं होता। मैं यही कहना चाहूँगा कि कंपनी स्टोर से मत लीजिएगा कभी भी। सो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ पता लगा होगा कि PDI में आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है। आप पे कुछ भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, आपको अच्छे से पूरा रिप्लाई दिया जाएगा डिटेल में। सो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ बड़ी बाइकर्स।